हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं हाई स्कूल परीक्षा जो दिसंबर 2023 ये रुक जाना नहीं योजना के थ्रू ये पेपर होते हैं, जिसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो उन्हें रुक जाना नहीं योजना के थ्रू आप दोबारा पेपर देकर पास हो सकते हो। तो उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं कि ये हाई स्कूल परीक्षा दिसंबर का पेपर है, मैथमेटिक्स बोले तो गणित का पेपर है और इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ये आज का ही पेपर है। जो विद्यार्थी आज पेपर था रुखजाना का, तो जो विद्यार्थी पेपर दे के आए हैं उनके लिए ये पेपर सॉल्यूशंस के तौर पर मैं ये वीडियो लाया हूँ, तो क्योंकि मैं इस पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपने रुखजाना नहीं योजना का पेपर दिया है तो प्लीज़ अपना पेपर इस सॉल्यूशन से मैच कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके इसके हर एक क्वेश्चंस विकल्प फिलअप को दे। सबसे पहले बात करेंगे सही विकल्प की। तो सही विकल्प में पहला जो है कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो वो हो जाएगा डी वाला 2q+1। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो हिंदी मीडियम में टिक कर लें 2q+1। दूसरा कह रहा है कि जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के, तो हो समीकरण निकाय। जो समीकरण निकाय होगा वो अनंत अनंत अनेक हल होंगे। इसके कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। तो दूसरे का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले की बात करेंगे। कह रहा है दीर्घात समीकरण। ये दीर्घात समीकरण जो दिया रखा है कि विभक्त कर का मान क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मूला है होता है वो होता है रूट्स में बी का स्क्वायर -4ac होता है। उसके थ्रू इस क्वेश्चंस को हल करेंगे तो उसका मान 0 निकल के आ जाएगा। तो थर्ड वाले का 0 ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें कि किसी एपी में यदि डी का मान और एन का मान और ए एन का मान है तो ए का मान क्या निकलेगा, तो 28 निकल के आ जाएगा। आप ए एन का फॉर्मूला रख सकते हो, ए एन बराबर ए प्लस के ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज डी के फॉर्मूले से 28 निकल के आ जाएगा। तो फोर्थ वाले का डी ऑप्शन। तो ऑप्शंस क्या कहता है? फिफ्थ ऑप्शन कह रहा है बिंदु निकालना है, पी क्यू के बिंदु की दूरी निकालेंगे तो 10 आंसर निकल के आ जाएगा। तो फोर्थ वाले वो फिफ्थ वाले का 10 आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और से बोले तो छठवें की बात करेंगे। यदि पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो छठवें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में टिक कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो ओड इंटीजर हो जाएगा 2q+1, तभी तो 3q होगा, इसीलिए तो इसे q क्या हो जाएगा अपना ओड इंटीजर हो जाएगा। तो फर्स्ट का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि ये जो सीरीज है वो इक्वेशंस में किस प्रकार बोले तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे जब ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बराबर हो जाएंगे, तो उसके हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो सेकंड का डी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वाले में कह रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू से आप फॉर्मूला रख सकते हो, उससे वो उस फॉर्मूले के थ्रू आप इसका क्वेश्चन 0 निकल के आ जाएगा। इसका आंसर बोले तो थर्ड वाले का आंसर 0 निकल के आ जाएगा। तो 0 बोले तो थर्ड का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाले की बात करेंगे, ए पी निकालना है, इसका डी का मान है, एन का मान है और ए एन के बोले तो ए का मान निकालना है। तो ए एन के फॉर्मूले से आप ए का मान निकाल सकते हो। तो फोर्थ वाले का 28 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ वाले की करेंगे। फिफ्थ वाले में डिस्टेंस निकालनी है। फिफ्थ वाले में आपको क्या करना है? फिफ्थ वाले में आपको डिस्टेंस निकालोगे पी क्यू की तो 10 निकल के आ जाएगी। तो फिफ्थ वाले का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कह रहा है लेंथ ऑफ द शैडो ट्री इज इक्वल टू हाइट्स एंगल एलिवेशन। एंगल एलिवेशन हो जाएगा जब ट्री की जो छाया का इक्वल हाइट हो तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो छठवें का बोले तो सिक्स्थ वाले का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की। किसकी बात कर रहे हैं? रिक्त स्थानों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम में भर लेंगे। दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। ठीक है, एक बहुपद, तो इसमें टिक कर लेना, एक बहुपद हो जाएगा। सेकंड कह रहा है किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम दो मूल होते हैं, दो मूल होते हैं, तो दूसरा दो हो जाएगा। तो इसमें दूसरे वाले में दो करेक्ट कर लेना। तीसरा कह रहा है सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें समरूप हो जाएगा आपका थर्ड वाले में। और फोर्थ कह रहा है
कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह छेदक रेखा कहलाती है। कैसी कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। तो फोर्थ वाले में छेदक हो जाएगा। और फिफ्थ कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ये वाला टिक कर लेना, पाई आर का स्क्वायर। और छठवा कह रहा है कि थ्री मध्य बराबर बहुलक प्लस मध्य होता है। ठीक है, तो इसमें मध्य टिक कर लेना। अब इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लेंगे कि इंग्लिश में क्या करना है। पहला है सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स का ए पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज मैक्सिमम टू रूट्स हो जाएगा सेकंड्स में। थर्ड में कह रहा है ऑल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड वाले में सिमिलर हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है एक सर्कल को टू पॉइंट्स पे, तो इज कॉल्ड सेकंड्स हो जाएगा, उसे सेकंड्स कहते हैं। ठीक है, और फिफ्थ वाला कह रहा है फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर का इज पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर का स्क्वायर होता है, फिफ्थ वाले का पाई आर स्क्वायर। थ्री मीडियन छठवा थ्री मीडियन बराबर मोड प्लस मीन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। तो छठ वाले में मीन आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, वैसे टू मीन ऑप्शंस नहीं था इसमें, वैसे टू मीन होता है, लेकिन आपको मीन अकेला करके आना है, छठवीं में मीन टिक करके आना। अब बात करेंगे हम सत्य असत्य की। हिंदी मीडियम वाले छात्र देख लेंगे सत्य असत्य को। पहला क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, इसमें असत्य हो जाएगा। दूसरे में समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सत्य हो जाएगा। सेकंड में सत्य हो जाएगा। दूसरे में थर्ड कह रहा समांतर सीढ़ी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, तो इसमें असत्य हो जाएगा। और फोर्थ चौथा कह रहा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार इंटू शीर्षलंब होता है, इसमें सत्य हो जाएगा, चौथे का सत्य हो जाएगा। पांचवा कह रहा है इन दोनों की बिंदु के बीच की दूरी 5 इकाई होती है, ये सत्य है, आप इस फॉर्मूले को रख के देख सकते हो, तो इसमें सत्य हो जाएगा। छठवा कह रहा है किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा असमान होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये वो अब आप इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पेपर्स में मैंने लिख रखा है, आप यहाँ से भी टिक कर सकते हो। ट्रू फॉल्स देख लेंगे। फर्स्ट का ईच इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। सेकंड कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, ट्रू। थर्ड कह रहा है द टर्म ऑफ एपी आर एलवाइस इन असेंडिंग ऑर्डर, फॉल्स हो जाएगा थर्ड में। और फोर्थ वाला एरिया ऑफ राइट एंगल हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, इसमें ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ कह रहा है डिस्टेंस, इन दोनों की डिस्टेंस 5 यूनिट्स होती है, ट्रू हो जाएगा। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल आर अनइक्वल, इसमें फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इन्हें भर सकते हो। अब बात करते हैं जोड़ियाँ। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों के छात्र इन जोड़ियों को आप मैच कर लोगे। ठीक है, पहला क्या कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 के। ठीक है, तो पहले का सी ऑप्शन। सेकंड कह रहा है कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेकंड का ए वाला ऑप्शन। थर्ड कह रहा है साइन 0 बराबर 0 के होती है, तो थर्ड का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, तो फोर्थ का ई ऑप्शन हो जाएगा। बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? एफ। छठवा कह रहा है घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा का होल क्यू हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन इसमें। ठीक है, इस प्रकार आप इसे भर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी देख लेंगे, वो भी एक ही सेम होता है, बस वो ये देख लेंगे सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 पाई आर होता है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हो जाएगा आपका पाई आर का स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यू का साइड का क्यू। इस प्रकार आप इन्हें देखकर भी टिक कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब बात करेंगे एक शब्द की। ठीक है, एक शब्द किस प्रकार मैंने फिलअप किए हैं, एक शब्द को मैंने किस प्रकार इनका देखा। देखो पहला कह रहा है समीकरण, ये समीकरण की बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? तो विविक्त कर कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। ठीक है, इसे। और इसमें अगला पद क्या होगा दूसरे में? तो वो 20 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के जो मूल बिंदु से बिंदु के बीच दूरी क्या हो जाएगी? तो अनरूट्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, थर्ड का ये हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ कह रहा है हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दृष्टि रेखा कहलाती है। और फोर्थ बोले तो फिफ्थ वाला कह रहा है निश्चित घटना की जो प्राकृतिकता लिखी है, तो वो बंद हो जाएगी, इसलिए आपकी जो प्राकृतिकता है प्रोबेबिलिटी उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और छठ वाला कह रहा है एक असंभव घटना की जो प्राकृतिकता
क्या होती है, बोले तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है, 0 होती है। अब इंग्लिश वाले जो हिंदी मीडियम्स के विद्यार्थी हैं वो भर लेंगे अपने एक शब्द, और वैसे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख रखा है, इससे भी मैच करके भर सकते हैं। बात करेंगे हिंदी, वो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लेंगे। पहले का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट्स। तो पहले का डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म बोल रहा है एपी का, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का 20 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है डिस्टेंस बतानी है पॉइंट्स एक्स वाई की फ्रॉम द ओरिजिन पे, तो अन रूट्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाले का। और फोर्थ वाला कह रहा है नेम द लाइन जॉइनेड अवर आइस विद द पॉइंट ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, तो लाइन ऑफ साइट हो जाएगा इसका, ठीक है, फोर्थ वाले का लाइन ऑफ साइट्स हो जाएगा। फिफ्थ कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनाइट इवेंट्स की 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट्स की 0 होती है, तो आप इसे देखकर भी मैच कर सकते हैं। अब बात करेंगे छठवें क्वेश्चंस की। तो छठ वाला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसमें एक्सप्रेशंस 140 का प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर लिखना है, गुणनखंड। तो ये शायद ये आप किस प्रकार, सबसे पहले आप इसका एलसीएम करोगे, इनका एलसीएम 140 का फैक्टर करोगे, ठीक है, फैक्टर करोगे तो उसमें जो फैक्टर निकल के आ जाएंगे, जैसे 2 दो बार निकले तो 2 का स्क्वायर, 3 एक बार लिखे तो इंटू 3 इंटू 5, इस प्रकार लिख के आ जाओगे, आपको 2 पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और इसमें एलसीएम निकालना है, और सेवन्थ वाले में इससे में एलसीएम इसका एचसीएफ आ जाएगा 6 और एलसीएम 120 होगा, ठीक है। और में है इरेशनल नंबर। तो आपको जिसके सॉल्यूशंस नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके सॉल्यूशंस दे दूंगा। और ये छठवें में जीरोस निकालने हैं, और इसमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ये मान है 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 है, ये मान है आपका, ठीक है। ये 8 वाला क्वेश्चंस की बात करेंगे। 9th क्वेश्चन में शून्यों की संख्या पूछी है, तो 3 शून्य हो जाएंगे, बोले तो 3 जीरोस हो जाएंगे इस वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। और मैं भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं। और ये 10वें वाले क्वेश्चंस में इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है, किस प्रकार होगी। 5 ऑरेंज 3 एप्पल्स, इस प्रकार आपको इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। या आप इसे किस प्रकार कर सकते हो, आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो उसके हिसाब से भी आप इसमें वैल्यू बता सकते हो बीजगणित का। और है इसमें रेखिक समीकरण लाइनियर इक्वेशंस पूछा है, और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से करना है। इसमें 1x1 बोले तो a1 हो जाएगा, b आपका -4 और c 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस 11वें वाले को बना सकते हो, और भी अच्छा बना सकते हो। 12वें का भी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इनके सॉल्यूशंस चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको सॉल्यूशंस भी इनके करवा दूंगा। और ये जो 13वें में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये बताना सिमिलर है या इनके बारे में बताना है, जो कि आपको ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac साइड कर सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, शायद मैंने करा रखी होगी, ठीक है। और 14वां वाला क्वेश्चंस देखेंगे अपन। तो 14वें में इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, वही फार्मूला रख दोगे डिस्टेंस वाला। और में भी आपको 2 रेशियो, वैसे आपको ये वाला करना चाहिए था, ये सबसे इजी था, इससे इजी था, ये दोनों ही कर सकते हो, दोनों ही करेंगे। तो 15 में अपॉन वाला क्वेश्चंस कर सकते हो, ये भी इजी है, दोनों ही इजी है। और 16वें में इम्पॉसिबल्स इवेंट्स बतानी है, और संतरे की महक है ये। और में भी 11 जे अन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज़, और ये 11 फ्लेवर कैंडीज़ की संभावना कैसी है। अगर एक बैग जो बैग है उसमें 11 फ्लावर्स की कैंडीज़ हैं ओनली, तो भाई जायज़ सी बात है कि अगर 11 फ्लावर्स की कैंडीज़ ही हैं तो 11 फ्लावर्स की कैंडीज़ आने की संभावना ही होगी, ना कि ऑरेंज फ्लेवर्स की कैंडी आने की संभावना होगी। और 17 क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा PE डैश निकालना है, तो PE डैश इक्वल टू 1 माइनस के PE कर देना, आंसर आपका निकल। 20 बल्ब हैं, 4 डिफेक्ट हैं, तो इसका 16/20 की प्रोबेबिलिटी लगा देना, तो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाना, क्योंकि बल्ब पे इस डिफेक्ट की पूछा है इसने। 18वें की बात करेंगे। 18वें में क्या कह रहा है, 18वें में बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपको इसकी हाइट दे रखी है, आपको इसकी जो एल लेंथ निकालनी है, जो एल मीटर है वो आपको निकालनी है। या ये शैडो पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। इसमें क्या पूछ रहा है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपको लंबाई ज्ञात कर लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल लगा सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं इसका सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। और 19 वाला क्वेश्चंस आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाने हैं और उसके 2 टेंजेंट्स बताने हैं, ठीक है। 19 वाला ये भी बहुत ईजी, मीटर सर्कल और पैरेलल बतानी है। और ये एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें रेडियस ये 4 सेंटीमीटर, एंगल 30 है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला रख देना आप, θ/360 पाई r का स्क्वायर, और उससे आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है।
और में भी अच्छा क्वेश्चंस बनना है, और में भी इजी क्वेश्चंस है, और ये 21 में आपको लाइनियर इक्वेशंस निकाल के देनी है, ठीक है। और इसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड निकाल के इसे दे सकते हो। 22 वाला सवाल में 2 क्यूबिक ईच वॉल्यूम 64 की सेंटीमीटर क्यू है और जॉइंटेड है 14 का सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबर्ट्स निकालनी है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है आपको तो प्लीज़ कमेंट करो, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो उन क्वेश्चंस की भी कमेंट करो कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उन्हें बोले तो सॉल्यूशंस उसके दे दूंगा। इसमें भी आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स को बोले तो फाइंड करना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर्स का, जिसमें आपको मीन बोले तो मध्य निकालना था, और में भी मध्य निकालना था और उसमें भी मध्य निकालना था, ठीक है। अगर आप 10वीं या 12वीं के छात्र हो तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।